मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकैलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। आचार्य समंतभद्र स्वामी द्वारा विरचित श्री रत्नखंड श्रावकाचार्य जी ग्रंथ हमारे सामने उपस्थित है और इस ग्रंथ की चर्चा हमने विगत कुछ दिनों से प्रारंभ की है, जिसमें प्रारंभ के 2 श्लोकों की चर्चा अपन कर चुके हैं। पहला मंगलाचरण का श्लोक और दूसरा जिसमें आचार्य देव ने प्रतिज्ञा ली है कि मैं इस पूरे ग्रंथ में किसका वर्णन करूंगा, तो उन्होंने कहा कि मैं धर्म के सच्चे स्वरूप को प्रतिपादन इस पूरे ग्रंथ में करने वाला हूं और साथ ही उस धर्म का क्या लक्षण है वो संक्षिप्त में इस दूसरे श्लोक में उन्होंने प्रस्तुत किया। सबसे पहले मंगलाचरण में सम्यक दर्शन अधिकार है, तो मंगलाचरण में सबसे पहले नमस्कार किया। तो किसको नमस्कार किया? कि वर्धमान स्वामी को नमस्कार किया जो वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं और जिन्होंने ऐसे विशेष गुणों से जो युक्त हो गए, यानी निर्धूत कलीलात्मने, कि जिन्होंने नष्ट कर दिया है समस्त कालीमा यानी समस्त कर्म मलों का जिन्होंने अभाव कर लिया है और जो दर्पण के समान तीनों लोकों है ना और अलोकाकाश है ना लोकालोक को जो एक साथ एक समय में दर्पणवत जानते हैं, ऐसे वीतरागी और सर्वज्ञ भगवान को यहाँ पर मेरा नमस्कार हो। और इस प्रकार नमस्कार करते हुए फिर दूसरे श्लोक की चर्चा अपन ने कल की, जहाँ प्रतिज्ञा भी ली और एक प्रकार से क्या किया कि धर्म का स्वरूप बताया। एक बार दूसरा श्लोक बोलते हैं फिर आगे चर्चा करें। देशयामि समीचीनं धर्मं कर्म निवर्हणं संसार दुखत सत्वान यो धरत्युत्तमे सुखे। ठीक है ना, बहुत सरल शब्दों में कहा देशयामि। देशयामि यानी मैं कहूँगा, है ना, प्रतिज्ञा ले रहे ना, तो मैं क्या कहूँगा। देशयामि समीचीनम, समीचीनम यानी सम्यक, बहुत सही, है ना, जिसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं, जिसमें किसी प्रकार का कोई वादी प्रतिवादी द्वारा कोई, है ना, कोई इसमें कोई कल्पना नहीं है। जो कुछ है यथार्थ जो स्वरूप है उसको मैं क्या कहूँगा। क्या कहोगे? सम्यक। ये सम्यक धर्म को कहूँगा, समीचीनम धर्मम, कि मैं अब इस पूरे ग्रंथ में सम्यक प्रकार से जो धर्म है, सच्चा धर्म है, उसका वर्णन करूँगा। तो कैसा है वो धर्म? तो 2-3 विशेषताओं में उसकी एक प्रकार से हमें बताया कि वो धर्म कैसा है। ये धर्म ऐसा है यदि किसी के जीवन में यदि कोई इसको अपना लेवे तो वो कर्म से मुक्त हो सकता है, कर्म निवर्हणम, है ना। अब जैसे कोई व्यक्ति है, कोई शिष्य है, वो आचार्य देव उनसे कह रहे हैं कि मैं इस पूरे ग्रंथ में धर्म का वर्णन करूंगा, सच्चे धर्म के स्वरूप की बात करूंगा। तो शिष्य ने पुनः प्रश्न किया कि आप वर्णन तो करोगे पर उसको पढ़ने से हमें क्या लाभ होगा, है ना। ऐसे अंतर में प्रश्न होता है ना, माने कोई भी चीज करें तो उससे हमें लाभ क्या होगा, बिना लाभ के, है ना। मंदोपि न प्रवर्तते, कि मंद बुद्धि वाला है वो भी प्रवर्तन नहीं करता है, कि लाभ जहाँ होगा वहाँ हम प्रवर्तन करेंगे। तो शिष्य ने प्रश्न किया कि आप धर्म का स्वरूप बताओगे सो सही, पर उस धर्म से मेरा क्या लाभ होगा, मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा। तो उन्होंने बताया कि देखो, जो जीव इस धर्म का आश्रय लेगा, जो जीव इस बताए हुए मार्ग पर चलेगा, इसको समझेगा, तो क्या होगा, उसके कर्म निवारणम, कि उसके कर्म रूपी जो कालिमा है, समस्त प्रकार के जो कर्म है, उनका क्या हो जाएगा, नाश। निवारणम यानी नष्ट हो जाएंगे। और क्या होगा कि जिसने यह धर्म अपना लिया वो संसार दुखत सत्वान, कि अनादि से ये संसार की परंपरा चल रही है ना, अनादिकाल से चतुर्गति भ्रमण, पंच परावर्तन भ्रमण, ये जो इस जीव का अनादि से चल रहा है, उससे दूर होकर धर उत्तमे सुखे, क्या ना, ये जो धर्म है
वो उत्तम सुख को धारण कराने में समर्थ है ना। संसार दुखों से पार करा देगा, संसार दुखों से छुटकारा दिला देगा, कर्मों से छुटकारा दिला देगा और ऐसा उत्तम सुख प्रकट करा देगा कि फिर कभी हमें संसार में लौटना नहीं पड़ेगा। फिर अनंत काल तक जहाँ सुख ही सुख है, ऐसा साक्षात फल इस धर्म का है। अब आपके हाथ में है ना, मैंने चाबी दे दी उन्होंने कि अब आपके पास उसका रास्ता है, आपको क्या करना है। यानी मैं जो धर्म बताने वाला हूँ वो ऐसा, यदि आपको संसार में रुलना है तो फिर आप गलत स्थान पर आए हैं। संसार में ही आपको घूमना है तो मैं उसका उपाय नहीं बताऊंगा। मैं तो संसार से कैसे पार होना है, कैसे उत्तम सुख की प्राप्ति करनी है, उसका उपाय मैं अब इस दूसरे श्लोक में उन्होंने प्रतिज्ञा लेकर बताया। ठीक है ना। कल हमने आगे भावार्थ इत्यादि पढ़ा था। भावार्थ में भी बहुत बढ़िया चर्चा आई है कि धर्म किसका नाम वास्तव में है ना। वास्तव में देखा जाए तो सच्चा धर्म क्या है कि आत्म स्वभाव की सच्चा श्रद्धान, सच्चा जानपना और उसी में ही लीनपना, वही वास्तव में सच्चा धर्म है। बहुत बढ़िया यहाँ पर इन्होंने चर्चा की है ना। जो नरक तिर्यंच आदि गतियों में परिभ्रमण रूप दुखों से आत्मा को छुड़ाकर उत्तम आत्मिक अविनाशी अतीन्द्रिय मोक्ष में धर दे, वही वास्तव में धर्म है ना। ऐसा धर्म मोल पैसे के बदले में नहीं आता, धन खर्च के दान सम्मान आदि द्वारा ग्रहण कर ले, किसी को दिया नहीं मिलता है, जो सेवा उपासना द्वारा प्रसन्न करके ले लिया जाए है ना। अनेक प्रकार से कल चर्चा अपन ने की थी है ना। कुल मिला के बात है, ये धर्म है ना कोई बाह्य क्रिया का नाम ये धर्म नहीं है। ये धर्म तो वास्तव में सबसे अलग आत्मा का स्वभाव है, उसका नाम धर्म है। यानी अपनी आत्मा को पहचानना, अपनी आत्मा को जानना और अपनी आत्मा में लीन रहना, यही वास्तव में धर्म है। और इसी से ही सम्यक दर्शन आदि पर्याय यानी सम्यक दर्शन आदि की उत्पत्ति होगी और इसी को यहाँ पर साक्षात धर्म का। ठीक है, इतनी चर्चा अपन ने कल कर ली थी है ना। अब अपन को आगे बढ़ना है तीसरे श्लोक की तरफ। अब मानो आचार्य देव ने प्रतिज्ञा तो ले ली कि अब मैं धर्म के बारे में बताऊंगा और जो धर्म कैसा है कि जो उत्तम सुख को देने वाला है, दुखों से दूर करने वाला है, कर्म को नाश करने वाला है, ऐसे धर्म को मैं बताऊंगा। ठीक है। अब शिष्य को पुनः जिज्ञासा हुई कि महाराज आपने कह तो दिया कि धर्म, अब बताओ तो वो धर्म कैसा है। यानी आपने हमें सपने दिखा दिए कि वो उत्तम सुख यानी बहुत, जिसके बाद दुख ही दुख नहीं है ना, ऐसे उत्तम सुख मोक्ष ही वास्तव में धर्म स्वरूप है। उसकी प्राप्ति यदि जीवन में हो जाए तो फिर अनंत काल तक सुख ही सुख। अब ये तो बताओ उस सुख की प्राप्ति का उपाय क्या है, यानी मैं उस सुख को कैसे प्राप्त करूं, किस विधि से मैं उसको प्राप्त करूं, उसका उपाय तो बताओ। तो अब इसमें यानी मोक्ष का मार्ग एक प्रकार से बता दिया है। और साथ में ऐसे भी कह सकते हैं, दो पंक्ति है ना छंद में, श्लोक में दो पंक्ति है। पहली पंक्ति में मोक्ष मार्ग बताया और दूसरी पंक्ति में संसार मार्ग बताया है ना। अब मतलब ऐसा है ना कि दो रास्ते हैं, एक रास्ता इस तरफ जाता है और एक रास्ता इस तरफ जाता है। अब आप अपने आप को, हम सबको विचार करना है कि हमें किस रास्ते पर जाना है ना। मोक्ष मार्ग के रास्ते पर जाना है या संसार मार्ग के रास्ते पर जाना है ना। ऐसा होता है ना, जैसे कई मंजिल है, वहाँ पर जाने के लिए माने दो रास्ते हैं, तो ऐसा ना ये रास्ते से जाओगे तो इतना समय लगेगा, इसमें इतने खड्डे हैं और ये है, ऐसे लोग बता दे। और इस रास्ते से जाओगे तो सीधा हाईवे है, यानी नॉन स्टॉप गाड़ी आप स्पीड से भगाते हुए जाओगे, कहीं आपको कोई तकलीफ नहीं है। तो यहाँ पर भी उसका दोनों का फल भी बता रहे हैं कि यदि आप मोक्ष मार्ग पर जाओगे तो आपको इसकी प्राप्ति होगी और यदि आप संसार मार्ग में जाओगे तो आपको इसकी प्राप्ति होगी। यानी एकदम स्पष्ट आचार्य देव हमें बता रहे हैं। अब हमें निर्णय करना है कि हमें संसार मार्ग पर चलना है या मोक्ष मार्ग पर चलना है। ठीक है, देखिए श्लोक पढ़ते हैं अपन। अब ऐसे उत्तम सुख का कारण जो आत्मा का स्वभाव रूप धर्म है, उसे प्रकट करने के लिए श्लोक कहते हैं। देखिए तीसरा श्लोक, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मं धर्मेश्वरा विदु यदीय प्रत्यनीकानि भवन्ति भव पद्धति। ठीक है ना, बहुत सरल श्लोक है। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि, दृष्टि यानी होता है दर्शन, ठीक है, दृष्टि यानी होता है दर्शन, ज्ञान यानी होता है ज्ञान, और वृत्तानि, वृत्ति यानी होता है चारित्र, यानी दर्शन, ज्ञान और चारित्र। और स लगा ना सबके आगे, स से क्या ग्रहण करना कि सम्यक, ठीक है ना, ने केवल दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं कहा
केवल दर्शन ज्ञान चारित्र कहते हैं तो फिर वो मिथ्या दर्शन की भी कोटि में आ सकता है ना, मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान, इसलिए स लिखा है ना। तत्वार्थ सूत्र में भी जो सूत्र है ना, वहां पर भी क्या लिखा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, ऐसा सूत्र है ना। तो वहां पर भी सम्यक शब्द का प्रयोग किया, तो सम्यक शब्द इस बात का निराकरण करता है कि ये जो दर्शन ज्ञान चारित्र है इसमें कोई संशय नहीं है, विपर्य नहीं है, अनध्यवसाय नहीं है, ये कोई मिथ्या नहीं है, ये तो सच्चा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, ठीक है ना। तो ये स से क्या ग्रहण करना, सम्यक, कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीन धर्मम, के ये तीन ही धर्म है ना। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीन ही धर्म हैं। धर्मेश्वरा विदु, ऐसा धर्म के ईश्वर फरमाते हैं, कहते हैं, ठीक है ना। कितना सरल, बहुत सरल सरल इसका अर्थ है। स यानी सम्यक, कि क्या सम्यक, कि दर्शन ज्ञान और चारित्र, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ही धर्मम, कि यही धर्म है इस जगत में, और कुछ भी धर्म, यदि जीवन में सम्यक दर्शन नहीं आया तो वास्तव में सच्चा धर्म प्रकट नहीं हुआ है ना। तो सच्चे ग्रंथों में भी सच्चा धर्म कहाँ से प्रकट होता है, कहते हैं चतुर्थ गुणस्थान से वास्तविक धर्म प्रकट होता है ना, जहाँ सम्यक दर्शन की भूमिका बनती। तो इसलिए कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र यही धर्म है, यही मोक्ष मार्ग है, यहाँ से ही मुक्ति का रास्ता खुलता है, अन्य कहीं से मुक्ति का रास्ता नहीं खुलता। ऐसा कौन कह रहा है, मैं कह रहा हूँ क्या, मैं कह रहा हूँ तो मत मानना भाई, है ना। ऐसा आचार्य समंतभद्र, मैं नहीं, मैं तो कह ही नहीं रहा हूँ, आचार्य समंतभद्र भी खुद कह रहे हैं कि मैं कह रहा हूं तो मत मानना। ये कौन कह रहा है, धर्मेश्वरा विदु, कि धर्म के ईश्वर ऐसे अनंत तीर्थंकर है ना, अनंत केवली जो हुए, ये उनकी बात है। वे कह रहे हैं कि भाई यदि जीवन में धर्म प्रकट करना है तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ही एकमात्र उपाय है। यदि सच्चा सुख प्रकट करना है, उत्तम सुख प्रकट करना है, तो इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। ये सब कैसे प्रकट होता है, हमने तो आज तक प्रकट हुआ नहीं, है ना, उसमें तो क्या मजा आएगा, फिर क्या होगा, है ना। ऐसा यदि ये रास्ता आपको नहीं पसंद है तो रुको, आपके लिए और एक रास्ता बताते हैं, है ना। दूसरी पंक्ति, यदि प्रत्यनीकानि भवन्ति भव पद्धति, है ना, कि यदि ये रास्ते पर नहीं चलोगे तो दूसरा रास्ता है ना। यदि ऊपर जो रास्ता बताया ना, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इस रास्ते पर नहीं चलोगे तो फिर एक दूसरा रास्ता है, यदि ये यानी इससे विपरीत, यदि ये प्रत्यनीकानि, कि जो ऊपर बताया ना उससे उल्टा विपरीत, यानी मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, यदि इस रास्ते पर चलोगे तो क्या होगा, वहां पर तो कहा था धर्मम, यहाँ पर अधर्मम यानी अधर्म होगा। और वहां पर तो ये क्या था कि उसका फल क्या है, कि उसका फल तो उत्तम सुख है, मोक्ष है, उसका फल एक बार प्रकट हो जाए तो फिर ऐसा सुख यानी जीवन में निरंतर बना ही रहे अनंत काल तक। और यदि उसके विपरीत मार्ग पर चलेंगे तो क्या होगा, उसका फल क्या होगा, भवंती भव पद्धति, है ना। भवंती यानी होगा, क्या होगा, कि भव पद्धति होगा, है ना। पद्धति यानी होता है परंपरा, है ना, कि भव की जो परंपरा है, पद्धति है, वो ऐसी ही चलती रहेगी। यानी आज मनुष्य है तो कभी फिर निगोद नरक तिर्यंज देव, है ना, ये परंपराएं निरंतर चलती रहेंगी, वो कभी अंत होने वाली नहीं है। अब उन परंपराओं में सुख है कि दुख है, बोल, उन परंपराओं में सुख है कि दुख है, ये दुख ही दुख है। तो अब दो रास्ते बता दिए ना, एक सुख का रास्ता और एक दुख का रास्ता। अब अपने को विचार करना है कि हमें कौन से रास्ते पर चलना है। बहुत सरल सा श्लोक है ने, बहुत ज़्यादा संस्कृत देख के थोड़ा सा अपन डरते हैं घबराते हैं, इसलिए अपने को थोड़ा सा कठिन लगता है। बाकी श्लोक बहुत सरल है और अर्थ भी बहुत सरल है। बहुत सरल शब्दों में कहा कि देखो, यदि सुखी होना चाहते हो तो एक ही रास्ता है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। ऐसी शैली तत्वार्थ सूत्र में भी प्रयोग की ना, कि जैसे कोई शिष्य आया तो शिष्य कहने लगा कि साहब हम बहुत दुखी हो गए हैं संसार से, महाराज हमें सुखी होने का उपाय बताओ। तो महाराज ने कहा भाई देखो, इस जगत में सुख तो एक ही जगह है ना, वास्तविक अतीन्द्रिय जनित सच्चा सुख तो एक ही स्थान पर है। कौन सा, कि मोक्ष, जहाँ आकुलता नहीं है, निराकुलतामय दशा तो एक ही।
ठीक है महाराज, आपने ये तो बता, अब उसका कुछ उपाय तो बताओ। तो पहला सूत्र प्रकट कर दिया कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, कि वास्तव में सुखी होने का उपाय रास्ता कुछ है तो यही है, क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। ठीक है। फिर अब जैसे शिष्य को कुछ पता ही नहीं है, वो पहली बार ही सुनने आया है, तो फिर पुनः प्रश्न किया, महाराज आपने बहुत बढ़िया सूत्र सुनने में बहुत हमें मजा, आनंद बहुत आया, पर अब ये तो बताओ कि सम्यक दर्शन भला होता क्या है? हम तो जानते ही नहीं ना। जब जानेंगे नहीं तो उसको समझेंगे, प्रकट कैसे करेंगे? जाने बिना थोड़ी प्रकट कर सकते। तो फिर उन्होंने, शिष्य ने पुनः प्रश्न किया कि सम्यक दर्शन का स्वरूप क्या है, ये भी तो बताओ ना, है ना? उसका सच्चा स्वरूप क्या है ये भी तो हमें बताओ, जिससे हम सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सके। तो फिर अगला सूत्र उन्होंने प्रकट किया, तत्वार्थ श्रद्धानम सत। बस वही शैली यहाँ पर भी है। अब यहाँ पर मोक्ष मार्ग बता दिया कि सुखी होने का उपाय क्या है, कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। जो जीव इस रास्ते पर चलेगा वो सुखी हो जाएगा। अब पुनः शिष्य ने प्रश्न किया कि महाराज ठीक है, आपने ये तो बता दिया कि धर्म के ईश्वर ने कहा है कि ये रास्ता है, पर अब ये रास्ते पर ये जो सम्यक दर्शन सबसे पहला जो कहा ना, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्र, कि सम्यक दर्शन के बिना सम्यक ज्ञान और चारित्र नहीं होते, तो वो सम्यक पहली सीढ़ी कैसे चढ़े? रास्ता कुछ तो बताओ, कुछ बताओ कि ऐसे सहारा लेके चढ़ना है, ऐसे करके चढ़ना है, इस विधि से चढ़ना है, सम्यक दर्शन कैसे प्रकट करना है, सम्यक दर्शन का क्या स्वरूप है, ये तो बताओ। हम सम्यक दर्शन के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। तो अब जो चौथा श्लोक आएगा उसमें सम्यक दर्शन के स्वरूप के बारे में चर्चा करेंगे। अब ये जो पूरा ग्रंथ है ना, लिंक है, और एक ग्रंथ नहीं, सारे ग्रंथ अपने आप में एक लिंक होते हुए हैं ना, सारे श्लोक हैं, तत्वार्थ सूत्र के सारे सूत्र हैं, ये सब आपस में लिंक होते हुए, अब उसको लिंक ज्वाइन करते हुए अपन पढ़ेंगे तो अपने को अच्छे से समझ में आएगी। अब जैसे यहाँ पर ये चर्चा हुई, अब अगले श्लोक में सम्यक दर्शन की चर्चा करेंगे, है ना, सम्यक दर्शन की चर्चा करेंगे और उसमें बताएंगे कि सम्यक दर्शन का स्वरूप क्या है। तो मुख्य रूप से मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर रत्नगंज श्रावकाचार्य में सम्यक दर्शन का स्वरूप जो बताया, वो देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन का है ना, देव शास्त्र गुरु का नाम सम्यक दर्शन। अब फिर से प्रश्न हुआ शिष्य को कि महाराज आपने देव कहा, आप्त शब्द का प्रयोग किया है श्लोक में, अगले श्लोक में, तो आपने आप्त के बारे में कहा कि आप्त और आगम और गुरु है ना, तपस्वी, इनके श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। तो ये आप्त कौन होते हैं, आपका क्या स्वरूप? तो फिर आपके स्वरूप के बारे में बताएंगे। फिर वो पूछता है कि भाई आगम क्या होता है, ये शास्त्र क्या होते हैं? हमने तो कभी शास्त्र पढ़े नहीं, सुने नहीं, समझे नहीं, तो शास्त्र के स्वरूप के बारे में बताया। फिर ये गुरु कौन होते हैं, एक एक करके क्रम से वो सारा फिर वो चलता रहेगा। फिर वो पूछेंगे कि सम्यक दर्शन के 8 अंग क्या होते हैं, तो 8 अंगों का वर्णन करेंगे। अनायतन क्या होते हैं, तो अनायतन, ऐसे करके क्रम से बहुत बढ़िया, यानी आप अच्छे से इसको पढ़ो तो आपको लगेगा कितना व्यवस्थित और क्रमिक तरीके से, व्यवस्थित तरीके से आचार्य देव ने ये पूरा ग्रंथ लिखा है। ठीक है ना। तो ये बात, तीसरा नंबर का श्लोक अपने ख्याल में आ गया। स यानी सम्यक, दृष्टि यानी दर्शन, ज्ञान यानी ज्ञान, और चारित्र, वृत्तानि यानी हो गया चारित्र, यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक। अब देखो फिर से आपको एक चीज पर ध्यान दिलाता हूँ। दृष्टि, ज्ञान और वृत्तानि, है ना, आनि शब्द का प्रयोग किया है ना, क्या प्रयोग किया? आनि, नहीं समझ में आया? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी, यहाँ पर भी वृत्तानि, है ना, संस्कृत की दृष्टि से, यानी वहां पर जो प्रयोग किया ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, कि पहले तो बहुवचन का प्रयोग किया और फिर मोक्ष मार्ग एक वचन का प्रयोग किया। तो क्यों किया? क्योंकि तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है ना। सम्यक दर्शन का नाम केवल मोक्ष मार्ग नहीं है, सम्यक ज्ञान का नाम केवल मोक्ष मार्ग नहीं है, सम्यक चारित्र का, यानी जब ये तीनों आपस में मिलते हैं तब वो मोक्ष मार्ग होता है और तब जाकर वो मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर भी बहुवचन का प्रयोग किया कि सदृष्टि, सज्ञान और सद्वृत्तानि धर्मम, के ये धर्म है ना, इसको धर्म कहेंगे कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। ऐसा धर्म ईश्वर विदु, कि धर्म के ईश्वर भगवान कहते हैं, तीर्थंकर केवली भगवान कहते हैं। यदि ये प्रत्यनीकानि, कि जो जीव इस रास्ते पर तो न चले और इससे विपरीत रास्ते पर चले, उल्टे रास्ते पर चले, तो क्या होगा उससे?
भवंती, उसे क्या मिलेगा कि भव पद्धति ही मिलने वाली है, उसे दुख ही दुख मिलने वाला है, भव समुद्र ही मिलने वाला है, भव का किनारा उसे कभी मिलने वाला नहीं है। वो अनंत काल फिर इसी में ही रुलने वाला है ना। वो 84 लाख योनियों में भ्रमण करता करता अनंत दुख पहले भी भोगे और निरंतर आगे भी भोगने ही वाला है। ये सरल इसका अर्थ है। ठीक है, अभी अपन एक बार अर्थ पढ़ते हैं। धर्म के ईश्वर भगवान, तीर्थंकर, परम देव, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों को धर्म कहते हैं। और इन तीनों से प्रतिकूल जो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र हैं, वे संसार परिभ्रमण की परिपाटी होते हैं। इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है ना, एकदम स्पष्ट है कि यदि मिथ्यात्व के वश मिथ्यात्व का बोलबाला यदि जीवन में रहेगा तो फिर वो संसार का ही कारण बनने वाला है। चाहे वो ग्रहित मिथ्यात्व हो, चाहे अग्रहित मिथ्यात्व हो, कोई भी हो ना। अपनी परिणति अपन स्वयं देखें, ग्रहित मिथ्यात्व तो होना ही नहीं चाहिए और अग्रहित मिथ्यात्व के नाश का भी पूरा उपाय हम सबके जीवन में बराबर होना चाहिए। तब जाके कहीं ये सम्यक दर्शन की भूमिका जीवन में बन सकती है, नहीं तो फिर वो भूमिका ही नहीं बनेगी तो सम्यक दर्शन क्या प्रकट होगा। इसलिए है ना, जहाँ ग्रहित मिथ्यात्व है वहाँ तो फिर बहुत दूर का किनारा है सम्यक दर्शन, ये समझ लो। जीवन में यदि ग्रहित मिथ्यात्व है तो फिर वो बहुत दूर रास्ता है ना। इसलिए सबसे पहले ग्रहित मिथ्यात्व के नाश का उपाय करो, फिर अग्रहित मिथ्यात्व की जो अनादि से सात तत्व संबंधी जो भूल पड़ी है, जीव को अजीव मानकर बैठा है, आश्रव है ना, अनादि से जो सारी भूल पड़ी है, इनको फिर नाश करने का उपाय करो तो फिर वो कहीं सम्यक दर्शन का उपाय हो सकता है। और यदि जीवन में एक बार सम्यक दर्शन, अब आगे महिमा बताएंगे है ना, आगे जो अंत में ये सम्यक दर्शन अधिकार चल रहा है ना, तो इस सम्यक दर्शन अधिकार में पहले तो पूरा स्वरूप वर्णन करेंगे सम्यक दर्शन का, और फिर अंत के 4-5 श्लोकों में सम्यक दर्शन की महिमा बताएंगे कि सम्यक दर्शन वास्तव में इतना महान है कि सारे लोग, पूरे 3 लोक में सारे जीव इसको प्रकट करने के लिए लालायत रहते, इतनी इसकी महिमा है, बहुत विशेष। देवों की महिमा से इसकी तुलना करते, अनेक प्रकार से इसकी तुलना आगे की गई है। ठीक है, देखिए बाबा, जो अपना और अन्य द्रव्यों का सत्यार्थ, श्रद्धान, ज्ञान और आचरण है, वह तो संसार परिभ्रमण से छुड़ाकर उत्तम सुख में धरने वाला धर्म है। और अपना व अन्य द्रव्यों को असत्यार्थ, श्रद्धान, ज्ञान, आचरण है, वे संसार के घोर अनंत दुखों में डुबाने वाले हैं। ऐसे वीतराग भगवान कहते हैं, हम अपनी रुचि से कल्पित नहीं कह रहे हैं, है ना। तो इसलिए आप ऐसा ना समझे कि कोई स्वयं कह रहा हो, है ना, अपनी मर्जी से, अपने मन मुताबिक कह रहा है, ऐसा नहीं है। ये तो अनंत तीर्थंकर, अनंत ज्ञानी, अनंत केवलियों की बात है और उसी परंपरा से हमारे पास आई है जिसको अपन कह रहे हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से है ना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ही सर्वोत्कृष्ट धर्म है, वही अपनाने योग्य है और वही वास्तव में उत्तम सुख प्रकट कराने में निमित्त है। सम्यक दर्शन यानी क्या? सम्यक दर्शन यानी क्या? ऐसे कोई कह रहा है तत्वार्थ का श्रद्धान, कोई कह रहा है देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, सब सही, ऐसा नहीं है ना। 4 परिभाषाएं तो आती ही हैं, जैसे तत्वार्थ सूत्र में तत्वार्थ श्रद्धान को सम्यक दर्शन का, अब यहाँ पर आगे चल के देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान का सम्यक दर्शन कहेंगे, कहीं पर स्वपर वेद विज्ञान को सम्यक दर्शन का है ना। ऐसे 3 से 4-5 परिभाषा तो आती है सम्यक दर्शन की, उसकी चर्चा अपन कल करेंगे कि कौन सी परिभाषा को अपन स्वीकारें, है ना। ऐसे कोई हठाग्रही होकर बैठ जाए कि मैं तो देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान को ही सम्यक दर्शन मानूंगा, तत्वार्थ श्रद्धान मेरे लिए बाद में है, पहले देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, सपर वेद विज्ञान तो बाद में है ना। कोई ऐसा हट करके बैठ जाए तो उसको कहेंगे भाई तू देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान तो कर ले पहले। देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान भी यदि जीवन में सम्यक रूप से यदि आ जावे तो वो 7 तत्वों का श्रद्धान भी आना ही आना है, उसमें सपर वेद विज्ञान का श्रद्धान भी आना ही आना है। उसको कल अपन व्यवस्थित रूप से थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। इसका और विवेचन मोक्षमा प्रकाशक में भी है ना। सम्यक दर्शन के विविध लक्षणों का वहाँ पर अच्छा एक प्रकरण आया है, वहाँ पर बहुत अच्छे से इसका खुलासा किया है कि आप किसी भी एक परिभाषा को स्वीकार लो तो उसमें सारे के सारे गर्भित हैं। सम्यक दर्शन का तो स्वरूप तो वही है ना, उसमें कोई फेरबदल नहीं है, इसलिए वो बात यहाँ पर करें। तो सम्यक दर्शन यानी क्या, ये तो आप परिभाषा बताइए सरल शब्दों में कहे। एक तो निश्चय से सम्यक दर्शन और एक व्यवहार से सम्यक दर्शन।
निश्चय से सम्यक दर्शन जो छड़ाला में बहुत, इन्हें निश्चय सम्यक दर्शन की सबसे सरल और अच्छी परिभाषा यदि कहीं मिलती है तो वो छड़ाला की है ना। क्या है? पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त्व बला है ना। माने मतलब क्या इसका हुआ कि पर द्रव्यों से ना, जो समस्त पर द्रव्य हैं उनसे भिन्न आप यानी आप या मैं, आप यानी मेरे, मैं आप बोलूंगा तो मैं आपके लिए आप नहीं, माने स्वयं को आप कहकर संबोधन किया है ना। कितनी बढ़िया शब्द का प्रयोग किया कि मैं, भाई मैं, हम अपने आप को क्या दीनहीन मानते हैं? अरे अपन कोई दीनहीन नहीं है ना, हमारे पास ऐसी सामर्थ्य है कि हम भी भगवान बन सकते। तो पर द्रव्यंते भिन्न आप में है ना रुचि, पर द्रव्यों से भिन्न कर कर मैं आप में रुचि करूंगा तो बोलो सम्यक दर्शन होगा क्या? नहीं होगा। अरे इस आप में करना है ना, आपको भी अपने आप में करना है ना, कहीं बाहर दूसरे पर नहीं करना। ठीक है, पर द्रव्यों से भिन्न अपने आप में रुचि, वो है सम्यक दर्शन। और पर द्रव्यों से भिन्न अपने आप का ज्ञान, वो है सम्यक ज्ञान। और पर द्रव्यों से भिन्न अपने आप का उसी में ही लीन रहना, स्थिर रहना है ना, उसी में ही समा जाना, वो है सम्यक चारित्र है ना। तो सरल शब्दों में क्या ना, अपने आप को जानना, अपने आप का श्रद्धान करना और अपने आप में ही लीन रहना, ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है। तो कितना सरल सा मार्ग है ना, और अपने को बहुत कठिन लगता है। वो बहुत उदाहरण मिलता है ना, बहुत सरल उदाहरण है ना, कि सम्यक दर्शन के लिए हमें क्या चाहिए। अब जैसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, चारित्र प्रकट करना है तो अभी अपन ने परिभाषा देखी, तो उसके लिए अपने को क्या लाना पड़ेगा? कुछ लाना पड़ेगा, कुछ चाहिए। तो कहते हैं ना, एक कप चाय बनाना तो बहुत कठिन है और सम्यक तो प्रकट करना बहुत सरल है। क्यों? क्योंकि उसके लिए तो पराधीनता है ना, ये चाहिए, ये चाहिए, फिर ये चाहिए, फिर वो दूध भी चाहिए, फिर वो जिसमें बनाएंगे वो बर्तन भी चाहिए, फिर गैस भी चाहिए, फिर शक्कर भी चाहिए, फिर चाय पत्ती भी चाहिए, सब चाहिए ना। यदि एक भी नहीं हो तो चाय व्यवस्थित रूप से नहीं। और सम्यक दर्शन के लिए क्या चाहिए? कुछ भी, मैं चाहिए खाली है ना, मैं चाहिए और मेरा ज्ञान है ना। और क्या चाहिए मुझे? कुछ नहीं चाहिए। जब पर द्रव्यों से भिन्न होकर हम जब हमारे अंदर में समा जाएंगे, अपने भीतर अपने शुद्धात्म तत्व की प्रतीति कर लेंगे, तो सम्यक्त्व की प्राप्ति निश्चित रूप से होने ही वाली है। ठीक है ना। तो ये वास्तव में निश्चय से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखो, इतनी चर्चा हो गई है, अब 2 मिनट थोड़ी सी और आगे चर्चा कर लेते हैं है ना। अब ये बात तो कह दी उन्होंने कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ही एकमात्र उपाय है मुक्ति का, सच्चे सुख का। यदि सुखी होना है तो इस रास्ते पर चलेंगे तो सुखी हो सकते हैं, और यदि दुखी होना है तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के रास्ते पर चलोगे तो दुखी ही रहोगे। अब अपन पहले ये निर्णय कर लें कि कौन से रास्ते पर अपने को चलना है, तो फिर आगे बढ़ेंगे। और यदि मिथ्यात्व के रास्ते पर चलना है तो फिर क्या है, चैप्टर क्लोज करके बंद कर सकते हैं अपन है ना। फिर आगे चलने से उपाय क्या? क्योंकि यदि दूसरे पंक्ति का रास्ता आप अपना रहे हो तो फिर तो ये ग्रंथ ही हमारे कुछ काम का नहीं है ना। ग्रंथ है क्या कुछ हमारे काम का? यदि जिसके जीवन में मिथ्यात्व ही का बोलबाला है, मिथ्यात्व ही जिसको प्रिय है, मिथ्यात्व ही जिसको अनुकरणीय है और वही वो चाहता है, तो फिर ये ग्रंथ हमारे कुछ प्रयोजनवान नहीं है। फिर क्या मतलब है उसको पढ़ने? पहले लक्ष्य तो निर्धारित करें कि हम सबको क्या चाहिए, मिथ्यात्व चाहिए या सम्यक्त्व चाहिए। यदि सम्यक्त्व चाहिए तो फिर तो अपन आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, और मिथ्यात्व चाहिए तो फिर चैप्टर यहीं पर अपन बंद कर सकते हैं। क्योंकि मिथ्यात्व में तो है ही ना, उसमें क्या चाहिए है ना। मिथ्यात्व में तो रात दिन हम फंसे ही हुए हैं, वो क्या चाहिए, उसमें क्या दम है ना। वो तो अनंत संसार का भ्रमण ही कराने वाला है। तो इसलिए हमें तो उत्तम से उत्तम सुख प्रकट कराने वाला सम्यक्त्व ही सर्वोत्कृष्ट है, उसी की ही हमें निरंतर आराधना करनी है और उसी प्रकट करने का उपाय करना है। तो अब फिर से प्रश्न किया शिष्य ने। अब ऐसे यहाँ पर कोई प्रश्न नहीं है, ये तो मैं कह रहा हूँ कि इस शैली में ना, आप सोचोगे कि देखो यार यहाँ कहाँ प्रश्न है, प्रश्न मिल ना, यहाँ पर कोई प्रश्न नहीं है। इस शैली में अपन समझ सकते हैं ऐसा कि अब फिर से पुनः शिष्य ने प्रश्न किया। महाराज देखो, शिष्य भी कितना विनय से एक प्रश्न करता जा रहा है ना। आजकल के शिष्य तो मतलब कुछ बोले, जो बोलने वाले जो बोल रहे हैं वो सुन लेंगे और अपन चले जाएंगे है ना। अंदर से जिज्ञासा नहीं है अपने को इतनी।
पहले अंतर से इतनी कोई बात नहीं समझ में आई, कुछ सुना तो बहुत विनय पूर्वक आचार्य देव के पास समक्ष बैठे हैं, शांति से, धैर्य से, है ना, और फिर शांति पूर्वक पूछ रहे हैं महाराज आपने बताया सो सही है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र यही एक उपाय है, यही एक रास्ता है जिससे मैं सुखी हो सकूंगा। पर उस रास्ते का जो सबसे पहला बिंदु आपने बताया ना, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन को यदि मैं नहीं समझूंगा तो सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र मेरे जीवन में कैसे आएगा। इसलिए सर्वप्रथम आप मुझे कुछ ऐसा उपाय बताओ जिससे मैं अपने जीवन में सम्यक दर्शन को समझ सकूं और प्रकट कर सकूं। सम्यक दर्शन वास्तव में है क्या, मैं जानता ही नहीं हूं। तो यदि आप मुझे ये बात बता देंगे तो अनंत उपकार आपका मेरे ऊपर होगा। ऐसे करुणा बुद्धि से वे शिष्य आचार्य देव को पूछ रहे हैं और उसके उत्तर स्वरूप बहुत शांति से आचार्य देव चौथा श्लोक लिख रहे हैं और उन्होंने बहुत बढ़िया इसका वर्णन किया। सम्यक दर्शन का एक दो पंक्ति में बहुत सरलतम उन्होंने उत्तर दिया है। देखो एक बार अपन चौथा श्लोक पढ़ते हैं, सामान्य अर्थ देखते हैं और विशेष कल चर्चा करेंगे। ठीक, देखिए थोड़ा सा जो पूरा जो श्लोक है एकदम जुड़ा हुआ है तो शायद आपको पढ़ने में कठिनाई होगी। एक बार आप सब पढ़ो। एक बार फिर से पढ़ो। ठीक ठीक ठीक, दूसरी पंक्ति में गड़बड़ी नहीं है, मैंने दूसरी पंक्ति में कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं है, पहली पंक्ति को पढ़ने में थोड़ी क्योंकि जो अंतिम का है ना वो सारे शब्द आपस में एकदम जुड़े हुए हैं, इसलिए उसको पढ़ने में थोड़ी कठिनाई हो रही है। तो कुछ ना कुछ बोलते हुए फटाफट आगे बढ़ जाते हैं और तुरंत दूसरी पंक्ति को फिर अच्छे से, ऐसा नहीं, उसको आप बराबर ध्यान से देखो। और यदि आपको एक साथ पढ़ने में कठिनाई हो रही है तो उसको संधि तोड़ कर पढ़ोगे तो आपको पढ़ने में, अब जैसे देखो मैं आपको बताता हूँ कहाँ तोड़ना है। श्रद्धानम परमार्थानाम, बस श्रद्धानम परमार्थानाम इतना बोल दिया, एक पद हो गया। ठीक है, अब आप्त आगम तपोव्रताम, ठीक है ना, फिर से बोल, फिर से देखो, श्रद्धानाम परमार्थानाम आप्त आगम तपोव्रताम त्रिमूढ़ापोढ़मष्टांगम सम्यक दर्शनमस्मयम्। ठीक है, तो अब ऐसे तोड़कर आप पढ़ोगे संधि विच्छेद करके तो आपको पढ़ने में भी गड़बड़ी नहीं होगी, अशुद्धता भी नहीं रहेगी और अच्छे से आप पढ़ोगे तो आपको याद भी जल्दी हो जाए। अब जैसे आपने गड़बड़ा कर पढ़ा तो ना तो उसका अर्थ समझ में आता है और ना ही उसको याद करने की कोशिश करेंगे तो याद भी नहीं। जब तक जितना अच्छे से अपन बोलेंगे ना शुद्धता से और लय से तो वो जल्दी याद हो जाता है, और वो लय भी गड़बड़ाती है तो याद भी जल्दी नहीं होता है ना। अब देखो फिर से परिवार पढ़ते हैं। श्रद्धानाम परमार्थानाम आप्त आगम त्रिमूढ़ापोढ़मष्टांगम सम्यक दर्शनमस्मयम्। एक बार फिर से बोलिए। ठीक है ना, अभी गड़बड़ नहीं हो रही, अभी बराबर है ना। अब वो कहाँ रुकना है ना, यदि पेंसिल हो ना तो ग्रंथ पर भी आप पेन से नहीं लिखना, ग्रंथ पर यदि साथ में पेंसिल हो तो आप ग्रंथ में भी लिख सकते हो कि कहाँ, जैसे अभी तो आपको याद रह गया, फिर कल परसों यदि आपको पढ़ने बोले तो फिर वो वापिस से वैसी स्थिति पुनः हो जाएगी। तो आप पेंसिल से आपने वहाँ पे मार्क कर दिया कि यहाँ पर मुझे रुकना है, तो ये जोड़कर आपने पढ़ लिया कि श्रद्धानाम परमार्थानाम। अब परमार्थानाम के बाद 2 सेकंड 5 सेकंड हमें रुकना है और वो कंटिन्यू पढ़ने जाएंगे ना, श्रद्धानाम परमार्थानाम और फिर पूरा आगे का भी पूरा साथ में पढ़ेंगे तो वो फिर गड़बड़ होती है उसमें, है ना। तो श्रद्धानाम परमार्थानाम, बस 2 सेकंड रुक जाए। फिर उसके बाद आप्त आगम तपोव्रताम त्रिमूढ़ापोढ़मष्टांगम सम्यक दर्शनमस्मयम्। ठीक है, बात क्या में आ गई ना, बहुत सरल है। श्रद्धा नाम है ना, श्रद्धान करना है ना, क्या करना कि श्रद्धान, सम्यक दर्शन की चर्चा चल रही है तो दर्शन का मतलब होता है श्रद्धान। तो श्रद्धान करना, कि किसका श्रद्धान करना और कैसा श्रद्धान करना। परमार्थानाम
कि परमार्थ सच्चा श्रद्धान करना है ना, सम्यक श्रद्धान करना, एकदम अच्छा श्रद्धान करना। किसका? देखो अब आगे, आप्त, आगम, तपोव्रताम, ठीक है, इन तीनों का श्रद्धान करना, ठीक है, आप्त का, आगम का और तपोव्रताम, ठीक है। श्रद्धानाम परमार्थानाम, के हमें श्रद्धान करना है भली प्रकार से, सम्यक प्रकार से, सच्चा श्रद्धान करना है। कि किसका? कि आप्त का करना, आगम का करना और तपोव्रताम, ठीक है। तो परमार्थानाम सब ऐसा भी कह सकते हो कि किसका? कि आपने ये तो कहा कि आपका, आगम का और तपोव्रताम का, कि कैसे आप, दुनिया में आप तो बहुत प्रकार के हैं ना, है ना, दुनिया में आप यानी देव, सच्ची सरल भाषा में कहे आप यानी देव। दुनिया में तो नाना प्रकार के देव हैं, बहुत प्रकार के देव हैं, हमें कौन से आप का श्रद्धान करना है ना। तो उसके आगे जो शब्द लगाया ना, परमार्थानाम, के सच्चे देव का श्रद्धान करना है ना। कैसे आगम का श्रद्धान करना? कि परमार्थानाम, सच्चे आगम का श्रद्धान करना। कैसे? तप का, तपोव्रताम यानी जो तप में श्रेष्ठ हैं, व्रताम कि तप, जिन्होंने तप बहुत गहराई से अंगीकार किया है, ऐसे जो तप में श्रेष्ठ, ऐसे तपस्वी गुरुओं का श्रद्धान करना। कि कैसे गुरुओं का? ये परमार्थानाम, ये परमार्थानाम तीनों के साथ जोड़ना है, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु, इन तीनों के श्रद्धानम, के श्रद्धान का नाम वास्तव में क्या है? सम्यक दर्शन, ठीक है ना। तो बात समझ में आ गई। फिर से एक बार देखते हैं। श्रद्धानाम यानी श्रद्धान करना, परमार्थानाम यानी सम्यक प्रकार से, सच्चे प्रकार से, कि जो सच्चे आप्त हैं, सच्चे आगम हैं और सच्चे तपोव्रतम यानी सच्चे गुरु हैं, यानी सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु का श्रद्धान करना। और सम्यक दर्शन कैसा है? कि त्रिमूढ़ा पूर्ण मष्टांगम, कि जो कैसा है? तीन मूढ़ता से सहित है, तीन मूढ़ता से रहित है और अष्टांगम के अष्ट अंगों से युक्त यानी सहित है, ठीक है ना। ऐसे सम्यक दर्शन मस्मय के ऐसे सम्यक दर्शन का स्वरूप हमें जानना चाहिए। यहाँ पर तो केवल तीन मूर्ता की चर्चा की, यदि अब और विस्तार से देखें तो 25 दोषों से रहित हैं और 8 अंगों से सहित है। ऐसा सम्यक दर्शन श्रेष्ठ है, अनुकरणीय है, अंगीकारणीय है, जीवन में आदरणीय है ना। ऐसा सम्यक दर्शन प्रकट करने योग्य, ठीक है। तो फिर से समझ में आ गया आपको बात? बहुत सरल है, माने इसको आप शांति से पढ़ोगे ना, आपको कोई चीज नहीं समझ में आए ऐसा हो ही नहीं सकता, इतना सरल ये ग्रंथ है, ठीक है ना। तो श्रद्धानम, ये श्रद्धान करना, कि परमार्थानम यानी सच्चे, कि सच्चे कौन? कि सच्चे देव का, कि सच्चे आगम का और सच्चे गुरु का, है ना। देव, शास्त्र, गुरु, इनका सच्चा श्रद्धान करना ही सम्यक दर्शन है। और वो सम्यक दर्शन कैसा है? कि 8 अंगों से युक्त है और 3 मूढ़ताओं से रहित है ना। 3 मूढ़ता कौन सी मालूम है आपको? देव मूढ़ता, गुरु मूढ़ता और लोक मूढ़ता। और अष्टांग कौन से हैं? फिर से एक बार और कोई बताए? माने पुरुष वर्ग से एक व्यक्ति है, मतलब जो सबको वो करके बोल रहे हैं, और महिला वर्ग से भी एक है जो सबको याद होना चाहिए, कहने का मतलब। अब ये आगे चर्चा आएगी भी उसकी कि 8 अंग कौन से हैं और उन 8 अंगों में प्रसिद्ध कौन कौन है वो भी है। जब अपन ने पहले भी चर्चा की थी तब सभी के कथा भी अपन ने पढ़ी थी, जब लॉकडाउन में अपन ने पढ़ा था ना, माने पूरा ग्रंथ तो नहीं पढ़ा था, सम्यक दर्शन अधिकारी में हमने पढ़ा था। तब जब 8 अंगों की भी चर्चा की थी तब सब जो उदाहरण थे उनकी कहानी भी हमने पढ़ी थी, अनंतमती की, है ना, अंजन चोर की, है ना, जो 8 अंग में प्रसिद्ध है उन सभी की, ठीक है ना। चलिए, इस प्रकार अभी की चर्चा को अपन समय भी हो गया। कल अब इसकी और विशेष, सम्यक दर्शन में और क्या विशेष बात है, सम्यक दर्शन की जो अन्य अन्य परिभाषा आती है ना, देव शास्त्र गुरु का नाम श्रद्धान सम्यक दर्शन है
है ना। उसके बाद तत्वाश्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है, स्वप्रवृत्ति विज्ञान का नाम सम्यक दर्शन है, और भी परिभाषाएं आती हैं। तो उन सब परिभाषाओं में कौन सी परिभाषा मैंने सर्वोत्कृष्ट या फिर कौन सा अनुकरणीय है, इन सब में क्या कॉमन बात है, उन सबको अपन समझते हुए अपन आगे कल चर्चा करेंगे। और कल सच्चे आप का क्या स्वरूप है उसकी चर्चा भी कल अपन करेंगे, इसी मंगल भावना के साथ।